कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला तो एक तो ये होता है n-1/t1 बराबर n2-1/t2, लेकिन हमको ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं सीधा, इसको तो हटाओ, सीधा क्या, नीचे हमेशा समय आएगा, इस बात का याद रखना। और ऊपर जितने भी गुना दे रखा है उसमें से एक कम कर दो, जैसे कि 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या हो गया, 2। 3 गुना का मतलब 2, और नीचे कितना, 15 वर्ष में, ठीक है। 5 गुनी हो जाए कितने समय में, कितने समय में 5 गुनी का मतलब एक कम करके 4, 2 और 15 दूना 30। जैसे इसका जैसा क्वेश्चन ये रहा, कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब एक कम करके 1 बटे 5 बराबर कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 4 गुनी। तो 4 गुनी का मतलब हो गया 3, तो 5 थी 15। एक और ये रहा, कोई धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी और उसी दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी। तो 2 गुनी का मतलब होता है 1/7, 4 गुनी में फिर 1 घटाओ, समय अपन को निकालना, तो 7 थी 21। समझ में आ रही बात। ये रहा अगला क्वेश्चन, किस साधारण ब्याज दर पर एक राशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि दर बढ़ा देते हैं, मतलब दर का अंतर कितना, 3% बढ़ा देते हैं। टाइम अपन को 4 दिया गया है और ब्याज कितना 1440। देखो अधिक का मतलब अंतर, अगर रेट में अंतर और ब्याज में अंतर है तो फॉर्मूला सेम का सेम ही रहता है। इंटरेस्ट बराबर PTR/100। तो इंटरेस्ट कितना 1440। प्रिंसिपल अपन को निकालना, टाइम टाइम कितना है 4, टाइम 4 है, रेट 3/100। वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी 4 थी 12, 12 कम 12, 12 24, इन दोनों को गुणा कर दो, ये अपना आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी। ये अगला क्वेश्चन, 1800 रुपये की राशि 3 वर्ष के साधारण ब्याज में इतना हो जाता है, यदि दर की 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। 3% बढ़ा दी जाए मतलब रेट कितनी कर दी जाए, 3% बढ़ा दी जाए। टाइम कितना था 3, और मूलधन कितना है अपना 800। सबसे पहले हमें इसका ब्याज निकालते हैं, बड़ी हुई राशि का ब्याज निकालते हैं। इंटरेस्ट बराबर होता ही है क्या, PTR/100। इंटरेस्ट निकालना नया, 800 इंटू टाइम है 3 इंटू रेट है 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 थी 24, 24 थी 72, नया ब्याज आ गया 72। इसे पुराने मिश्र दर में जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना 872, 24 थी 72, सॉरी नया ब्याज वो नया उसमें जोड़ेंगे, 800 में नहीं जोड़ेंगे, नए मिश्र दर में जोड़ेंगे 920 में। इसको बैठाओ 920 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट, 2 9 9 9 9 2 कहाँ पे, आंसर नंबर ए, ठीक है। कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी, 5 वर्ष में इतनी, तो हमें रेट याद करनी है। 5 वर्ष में कितनी हो रही है 2625, और 2 वर्ष में हो रही है कितनी 2250, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 125, अंतर आ रहा है 125 इसका, सॉरी 5 7 3 375 आ गया ना, 375। जब 3 का मान 375 है, ये टाइम है, क्या अपना इंटरेस्ट, तो 1 वर्ष का कितना आएगा 1 2 5, 1 वर्ष का 5, तो 2 वर्ष का निकालना, ये 2 वर्ष का अमाउंट है और ये 5 वर्ष का, चाहे 5 में निकाल लो चाहे 2 में, आंसर एक ही आएगा। तो 5 से इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ 2 करो, तो हो जाएगा 125 दूना 250। ये क्या है ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज और 2 वर्ष का मिश्रधन,
जब इसका और इसका अंतर निकालेंगे तो कितना जाएगा 2000। ये क्या है अपना मूलधन, मूलधन है। और 2 वर्ष का अपना ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज है 250 और टाइम कितना आ गया 2। तो नया तो दर निकाल लेते हैं कैसे, इंटरेस्ट बराबर PTR/100। इंटरेस्ट 250 है अपना, मूलधन 2000, इंटरेस्ट 250, मूलधन 2000, समय 2, रेट अपन को ज्ञात करनी है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई और 1 जीरो से 1 जीरो गई, ठीक है। ये 2 दूनी हो गया 4, तो 25/4 तो 6.25, 6.25 का मतलब आंसर नंबर आंसर ए, ठीक है। अगला साधारण ब्याज दर से वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण मूलधन का, तो मूलधन हमने बताया ये मूलधन होता है और ऊपर का क्या होता है ब्याज। साधारण ब्याज मूलधन का, ये साधारण ब्याज हो गया, नीचे हो गया मूलधन और नीचे दिया दर % तथा समय दोनों का ऐसे बराबर है, बराबर है मतलब टाइम और रेट बराबर है तो दोनों को x मान लेते हैं, फॉर्मूला में रख दो। इंटरेस्ट बराबर तो क्या होता है PTR/100। अब देखो इंटरेस्ट कितना 25, मूलधन कितना 16, दोनों की जगह दर व रेट, दर व समय दोनों समान रखेंगे तो स्क्वायर/100। सीधा सोल्व कर दो इसको, कैसे, इसको 4 से काट दो, ये 25 तो x स्क्वायर बराबर कितना, ये दोनों गुणा करके ऊपर चल जाएगा तो 25 का स्क्वायर बटे 4, तो x का मान हो गया 5, वो 25/2 x का मान। अब चाहे समय पूछे या रेट पूछे 25/2 आएगा, 25/2 का मतलब होता है 12.5, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन का ये 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी। तो देखो मूलधन कितना 800, टाइम कितना 3 और रेट कितनी 4%। बड़ा हुआ ब्याज निकाल लेते हैं पहले तो। इंटरेस्ट बराबर PTR/100, बटा हुआ ब्याज कितना, मूलधन कितना था 800 इंटू टाइम 3 वर्ष, रेट 4% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 या 24 और 24 4 98। जिसे हम इस मिश्रधन में जोड़ देंगे 956 बटे, इसको सोल्व करो तो 6 6 14, बस आंसर 1024 आएगा, ये अपना आंसर है। कितने समय में 8% पाँच की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का, तो ये क्या है अपना प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट और ये क्या रेट, ये अपनी रेट। तो इंटरेस्ट बराबर होता है PTR/100, इंटरेस्ट 2, मूलधन 5, टाइम अपन को ज्ञात करना है ना, रेट 8/100, 2 से काटो कितनी बार 4 बार, 5 को 20 और 20 पंजो 100, तो टाइम बराबर हो गया 5। साधारण ब्याज की दर से धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, यदि 1% अधिक निवेश किया जाता है तो ब्याज 24 रुपये अधिक मिलता है। कहने का मतलब है इंटरेस्ट कितना 24 रुपये अधिक मिलता, टाइम कितना 2 और रेट कितनी है 1% अधिक। तो इसको निकालो कैसे, 24 बराबर मूलधन इंटू दर कितनी 1, टाइम कितना 2 बटे 100, 2 से काटो कितनी 12, इन दोनों को गुणा करो 1200 आंसर। अगला क्वेश्चन
एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए उधार देती है 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 300 रुपये दी। कहने का मतलब ये है इंटरेस्ट कितना दे रखा है अपन को 300, टाइम 2, रेट कितना 3%। तो वही सेम क्वेश्चन बार बार की में इंटरेस्ट बराबर PTR बटे 100, इंटरेस्ट बराबर तो इंटरेस्ट कितना 300 बराबर मूलधन अपन को ज्ञात करना, समय 2, रेट 3/100। तो देखो तो 3 से काटो कितनी बार 100 बार, और 2 से काटो कितनी बार 50 बार, और 50 को 100 को गुणा करोगे तो 5000 आंसर। लास्ट क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज उस राशि का, तो कहने का मतलब ये तो क्या हो गया अपना मूलधन और ये हो गया इंटरेस्ट। इसमें भी यही लिखा हुआ है वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर है, मतलब रेट बराबर टाइम, तो दोनों को एक समान लेते हैं। अब फॉर्मूला वही होता है इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PTR बटे 100। इंटरेस्ट कितना 1, मूलधन कितना 16, और वो दोनों को एक से एक मानेंगे टाइम और समय को, तो टाइम को दर को तो x² बटे 100। तो x बराबर कितना आएगा 10/4, और 10/4 का मतलब होता है 5/2। कोई भी पूछो वार्षिक परसेंट मतलब या तो दर पूछे या समय पूछे, आंसर एक ही आएगा। क्या 2 सही 1/2। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर।